हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ दैट इज़ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, जेई एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आप 11th क्लास में हो, है ना, या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हो, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लॉजिक वाला है। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आते हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इनका आपस में रिलेशन क्या है, और किसी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में इनको कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ टॉपिक पे, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है क्या? व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी? क्लियर? सॉल्युबिलिटी का एक नॉर्मल डिफिनेशन जो आप सब पढ़ते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 100 gram of the solvent, 100 gram of the solvent to form saturated solution, to form saturated solution at a particular temperature, at a particular temperature। एक नॉर्मल डिफिनीशन जिसको हम सॉल्युबिलिटी में बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये तो आपकी सॉल्युबिलिटी हो गई। सॉल्युबिलिटी जो होती है इसको हम ग्राम पर लीटर या मोल्स पर लीटर में भी शो कर सकते हैं। ग्राम पर लीटर और मोल्स पर लीटर भी शो कर सकते हैं। अब इस हिसाब से इसकी क्या डिफिनीशन हो सकती है? इस हिसाब से अगर ग्राम पर लीटर में कहा जाए तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के 1 लीटर में आपका सोल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर? 1 लीटर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी। सेकेंड डेफिनेशन हो गई। या फिर अगर हम मोल्स पर लीटर में शो करेंगे तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, the number of moles of the solute present in 1 liter of the saturated solution at a particular temperature। तो इस तरीके से आप सॉल्युबिलिटी को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो। नॉर्मली हम इसको ऐसे बोलेंगे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और अगर ग्राम पर लीटर के हिसाब से या मोल्स पर लीटर के हिसाब से इसको बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 1 liter of the saturated solution at a particular temperature and the number of moles of the solute present in 1 liter of the saturated solution at a particular temperature। आप देख रहे हो कि एक चीज़ जो बार बार आ रहा है दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरी चीज़ जो आ रही है कांस्टेंट टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बार बार बोला जा रहा है, या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मोल्स पर लीटर में जब भी आपकी सॉल्युबिलिटी होगी आप इसको मोलर सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं, मोलर सॉल्युबिलिटी। नॉर्मली जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्युबिलिटी वाले देखेंगे तो वहाँ पर जो हमें सॉल्युबिलिटी लेके चलना है वो मोल्स पर लीटर में ही लेके चलना है। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। सॉल्युबिलिटी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखिए, आप जो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हो वो आप ज़्यादातर जो चीज़ें ये पढ़ रहे हो, सोल्यूट जो आप बार बार बोल रहे हो, सोल्यूट के फॉर्म में यहाँ पर जो आप ले रहे हो दैट इज सॉल्ट। क्या है ये? सॉल्ट है। अभी जो सॉल्ट होता है ये 2 तरीके से आप जानते हो। एक सॉल्ट वो होता है जो सॉल्युबल होता है, या वेरी सॉल्युबल बोल सकते हो, है ना, सॉल्युबल इन वाटर, मैं नॉर्मली सॉल्वेंट वाटर मान के चल रही हूँ, एंड दूसरा होता है इनसॉल्युबल। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में आई सॉल्ट, सोल्यूट। यहाँ पे जो बार बार बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो सोल्यूट में एक सॉल्ट लेके चल रही हूँ। अब मैं आपसे डिस्कस करने चल रही हूँ कि सॉल्ट एक्चुअल में किस तरीके से हो सकते हैं। एक सॉल्ट वो होते हैं जो वाटर में बहुत आसानी से सॉल्युबल होते हैं, और दूसरे जो होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। नॉर्मली हम 2 तरीके के सॉल्ट जानते हैं। अब जो वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट होता है
एज एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो जितने भी सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम के जो सॉल्ट होंगे, सोडियम एंड पोटेशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे जो सॉल्ट होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसके अलावा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट भी सॉल्युबल होता है, क्लियर। या एक और ले सकते हैं, दैट इज़ AgNO3, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉल्ट्स हैं, जो आप एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करके लिए हैं कि जो वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट है, उनके एग्जांपल्स के तौर पर जितने भी सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट होंगे सब सॉल्युबल होंगे। दूसरा चीज़, कॉपर सल्फेट जो होगा ये सॉल्युबल होगा। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, या एक चीज़ और आप बोल सकते हैं कि जितने भी नाइट्रेट्स वाले सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रेट्स वाले सॉल्ट होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर जो होता है, जितने भी आप AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया, क्लियर, लेड सल्फेट PbSO4 और BaSO4। BaSO4 बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, BaSO4 बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये जो सॉल्ट होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने इस सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया, तो ये सॉल्ट जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें, जब हम वर्चुअली इनको बाहर से देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ये सॉल्ट बिल्कुल भी वाटर में घुल नहीं रहा है, बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, मतलब इनसॉल्युबल है। पर एक्चुअल में क्या ऐसा होता है कि वो सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं घुल रहा है? क्या 1%, 0.0001% भी नहीं डिज़ोल्व हो रहा है? तो ऐसा नहीं होता है। वो जो सॉल्ट होता है वो वाटर में थोड़ा बहुत डिज़ोल्व होता है, पर वो इतना माइन्यूट डिज़ोल्व हो रहा है कि हमें बाहर से वर्चुअली हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। हमें समझ में यही आ रहा है बाहर से कि नहीं नहीं, ये सॉल्ट जो है ये सॉल्युबल नहीं है। तो जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इनसॉल्युबल इन वाटर, वो हमें देख के ऐसा लग रहा है कि सॉल्युबल नहीं है, पर एक्चुअल में वो जो सॉल्ट होता है वो हल्का फुल्का सॉल्युबल हो। सॉल्युबल तो आप वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हो, बट ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत अमाउंट में वो डिज़ोल्व हो रहा है। तो इसके लिए एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, बार बार मैं बोल रही हूँ इनसॉल्युबल इन वाटर बोला जा रहा है, मतलब वो एक्चुअल में सॉल्युबल नहीं है, सॉरी, वो हमें देख के ऐसा लग रहा है कि सॉल्युबल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट में, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में आप बोल सकते हो कि अगर वो थोड़ा बहुत भी डिज़ोल्व हो रहा है। तो अगर आप कैलकुलेशन की बात करिए कि अगर आपको ये बोला जाए कि इसमें कैलकुलेट करो कि कितने कण डिज़ोल्व हो गए, तो उस केस में तो आप ये बोलोगे ना कि हाँ हल्का फुल्का सॉल्युबल हुआ। तो इसी के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, जो कि बहुत ही माइन्यूट में ही सॉल्युबल हो, लेकिन हल्का फुल्का वहाँ पे वो वाटर में या सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व हो रहा है। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्ट है जो वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया, पूरी तरीके से अगर डिज़ोल्व हो गया तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम जैसी कोई बात नहीं आने वाली है, ठीक है। आपने सॉल्ट को लिया और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। मान लीजिए आपने ये वाटर लिया और इसमें आपने वेरी सॉल्युबल कोई भी सॉल्ट लिया, वेरी सॉल्युबल सॉल्ट, तब देखिए यहाँ पर होगा क्या, वो जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो गया। अब वहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, ठीक है। ये जो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया की बात हो रही है, ये अगर कोई सॉल्ट बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में तो उसके लिए बात ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई इक्विलिब्रिया जैसी कोई बात ही नहीं आपको दिख रही है। इक्विलिब्रिया किसी दो के बीच में होती है, मतलब आपका जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उसके बीच में कुछ इक्विलिब्रिया होगा तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट। यहाँ पर आपने सॉल्ट लिया, वाटर में पूरी तरीके से घुल गया, अब एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया, उसमें आपको ना तो समझ में आ रहा है क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर आपको कुछ भी इक्विलिब्रिया जैसी बात नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर लिया और स्पैरिंगली सॉल्युबल कोई सॉल्ट लिया, लाइक AgCl,
अब ये कहा जाए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सॉल्ट होते हैं दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये जो AgCl है जब वाटर में आएगा, है ना, तो ब्रेक होगा किस में, आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। AgCl है तो मान लीजिए Ag+ और Cl- के फॉर्म में ब्रेक होगा, हल्का सा ब्रेक होगा। ये जो आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा, फिर ये भी बोला जा रहा है कि स्पैरिंगली सॉल्वेबल सॉल्ट है, मतलब बहुत सारा AgCl क्या होगा कि नीचे आके बॉटम पर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्वेबल है ही नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सॉल्वेबल है, तो घुल गया पूरा। यहाँ पर ये जो सॉल्ट, इस तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, ये नीचे बॉटम पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएंगे। दो चीज़ यहाँ पे हुआ, यही सॉल्ट अपने कुछ आयंस सॉल्यूशन में छोड़ दिए। सॉल्यूशन में ये जो वाटर है इसमें कुछ आयंस AgCl मतलब Ag+ और Cl- के फॉर्म में कुछ आयंस इसने सॉल्यूशन में बना लिया, और नीचे जाके बॉटम पर इकट्ठा भी हो गया, क्योंकि पूरी तरीके से सॉल्वेबल नहीं है। तो इसके और इसके बीच में एक इक्विलिब्रिया बन जाती है, एक इक्विलिब्रिया आ जाती है, जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। कहने का मतलब हम सॉल्युबिलिटी वगैरह जो भी वर्ड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसकी जो भी चीज़ें हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी इसी को बोला जाता है, आगे देखा जाएगा। ये जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, हम इस तरीके के सॉल्ट के लिए ही पढ़ेंगे, इनके लिए हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। वेरी सॉल्वेबल जो सॉल्ट होते हैं, जो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देते हैं, उनके लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में कोई डिस्कशन हमें नहीं करना है। तो ये जो लेस सॉल्वेबल होते हैं या फिर इनसॉल्वेबल होते हैं, जिसको आप स्पैरिंगली सॉल्वेबल बोल रहे हो, ऐसे सॉल्ट को यूज़ करना है, और ऐसे सॉल्ट के लिए ही हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए आपने AgCl लिया, और ये AgCl वाटर में डिज़ोल्व किया, और ये ब्रेक हो गया Ag+ प्लस Cl- में। ठीक है, ये जो इक्विलिब्रिया, ये किसके किसके बीच में इक्विलिब्रिया है, आपको क्या बोला गया, यहाँ पर जो आपने वाटर लिया था, यहाँ पर नीचे जो है AgCl यहाँ पे है, और AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, और AgCl कुछ ना कुछ डिज़ोल्व हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो Ag+ Cl- के फॉर्म में। ठीक है, AgCl जो सोल्यूशन में, जो इस सोल्यूशन में जिसके आयंस हैं, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल भी हैं, है ना, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल भी हैं। सॉल्वेबल होने का मतलब यही है ना कि आयंस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आपस में आ गए और आपस में मिल गए वो। तो आप इनको बोल सकते हो कि किस फॉर्म में होंगे, इक्वस फॉर्म में होंगे, क्योंकि हर आयंस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल है। Cl- ये भी इक्वस फॉर्म में होगा। अब देखिए, ये जो AgCl है, ये कौन सा AgCl है, जो नीचे बॉटम पर इकट्ठा हुआ है। हमें पता है कि जो नीचे प्रेसिपिटेट होता है उसकी स्टेट क्या होती है। प्रेसिपिटेट का स्टेट नॉर्मली 9th-10th का क्वेश्चन है, कैसा फॉर्म होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लियर। तो ये जो इक्विलिब्रिया है इन्हीं के बीच का है। ये जो आयंस हैं, और इसी आयंस जिन साल्ट से मिलके बना है, उसी के सॉल्ट का जो प्रेसिपिटेट नीचे बन गया है, इनके दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रिया है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया बोल रहे हैं। तो ये AgCl है, इस तरीके से ब्रेक हुआ। अब देखिए यहाँ पर, अगर आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाइए, है ना, ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, K इज इक्वल टू Ag+ इक्वस फॉर्म में Cl- डिवाइड बाई AgCl। ठीक है, अब जब सॉल्युबिलिटी की डिफिनीशन आपको बताई जा रही थी, तो बार बार एक वर्ड आ रहा था, दैट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये जो आपको इक्विलिब्रियम दिख रहा है, ये एक स्टेट है, वहाँ पर सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में ही ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अब आपका AgCl नीचे जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इकट्ठा हो गया है, उसका कंसनट्रेशन अब कांस्टेंट हो गया है, वो और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है, इसलिए जो सॉल्ट है उसका जो कंसनट्रेशन है, AgCl का जो कंसनट्रेशन है, वो इसका कंसनट्रेशन आप कांस्टेंट बोल सकते हो। अगर आप इसको इधर ले आइए तो K इंटू AgCl इज इक्वल टू Ag+ Cl-। देखिए मैंने क्या बोला, इसका जो कंसनट्रेशन है इट इज़ कांस्टेंट।
ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो चुका है। तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट बन के आता है, दैट इज के एस पी। दैट इज के एस पी। के एस पी इज इक्वल टू ए जी प्लस इक्वस इंटू सी एल माइनस इक्वस। ठीक है, ये जो के एस पी है इसी को बोला जा रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। solubility product, KSP is known as solubility product or solubility product constant. solubility product या फिर solubility product constant। तो ये जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो निकल के आया वो क्या निकल के आया था? अगर मैं AgCl की बात करूँ तो उसके लिए Ag प्लस इक्वस की फॉर्म में था इनटू Cl माइनस इक्वस के फॉर्म में। ये आपका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। अगर अब आपसे कोई पूछे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की डिफिनीशन आप क्या बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे आप? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। It is defined as the product of concentration of the ions which are produced due to the dissociation of the salt in its saturated solution at a particular temperature। ध्यान रखेंगे, आपको ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है, जो सॉल्ट है वो जो डिज़ोल्व हो रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन की स्टेट में वो डिज़ोल्व हो रहा है, उस समय वो जो आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके प्रोडक्ट को ही हम KSP बोल रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो सॉल्ट है वो 1 मोल लिया गया है, वो 1 मोल लिया गया है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन और द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सॉल्ट इन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो KSP है ये टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब मेनली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। बाकी जो KSP होता है ये एक कांस्टेंट होता है, बार बार आपके सामने वर्ड आ रहा है, एक कांस्टेंट है KSP। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट भी इसीलिए इसको बोला जाता है। और ये कभी भी आपके जो आयंस का कंसंट्रेशन है इस पर डिपेंड नहीं करता है, बट ये है कि अगर आप टेम्परेचर को घटाते या बढ़ाते हैं तो उस समय जो KSP की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। KSP depends only on the temperature। क्लियर? और दूसरी चीज़ जो KSP है ये इसका यूज़ क्या है? KSP की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि सॉल्ट जो है वो कितना सॉल्युबल है। क्लियर? मतलब ये बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। मान लीजिए कई सारे सॉल्ट हैं, यहाँ पे 2-3 सॉल्ट हैं और उसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि 2-3 सॉल्ट दे दे और सबके KSP की वैल्यू दे दे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप कि ऑर्डर इनका ऑर्डर अरेंज करिए कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट कम सॉल्युबल है। तो याद रखेंगे कि जिस सॉल्ट के लिए KSP वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, ज़्यादा KSP, मान लीजिए 2 सॉल्ट है, एक जिसकी KSP ज़्यादा होगी वो सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जिसकी KSP कम होगी वो सॉल्ट कम सॉल्युबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस केस में प्रेसिपिटेशन होगा और किस केस में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और एक पूछते हैं कि किस केस में सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है और किस केस में वो अनसैचुरेटेड है और किस केस में वो सुपर सैचुरेटेड है। जब भी KSP की बात आई तो 2 चीज़ आपको बोला गया कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है और जो दूसरी बात बोला गया वो कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो जो इन आयंस का जो प्रोडक्ट है, इनका जो आयंस के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो KSP है आपका।
अब मान लीजिए सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है, तब क्या होगा? अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है और उस केस में, या फिर यूँ कह लीजिए कि वहाँ इक्विलिब्रियम जैसी कोई बात नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में मान लीजिए जो आपका सॉल्ट है उसका जो आयंस है उसका जो कंसनट्रेशन का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको हम KSP नहीं बोलते हैं, उसको हम बोल सकते हैं QSP। क्या बोल सकते हैं? QSP। ठीक है, QSP वर्ड कब यूज़ हो रहा है? वो किसी भी सोल्यूशन के लिए यूज़ हो रहा है। ध्यान दें, वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, सब के लिए हम QSP बोल सकते हैं। लेकिन जो KSP है वो हमेशा डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड है कि नहीं है। अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड है तब तो KSP लाइट में आएगा। अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है और दोनों आयंस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालने वाली बात हो रही है तो उसको हम आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे, ना कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। जब सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा तभी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की बात आएगी। अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तो इसको हम आयनिक प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनिक प्रोडक्ट। नाम से भी आपको पता चल रहा है, नाम से भी पता चल रहा है ना, दोनों आयंस का जो कंसंट्रेशन उसका प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट। क्लियर? तो आपके सामने जो चीज़ निकल के आई दैट इज़ KSP एंड QSP। KSP सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। QSP को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट किसी भी तरीके के सॉल्यूशन के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो KSP है वो सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए अप्लाई हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो KSP है ना, जो KSP है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट होता है और आयंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो QSP होता है, जो QSP होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। QSP बहुत ही आसानी से कंसंट्रेशन के चेंज के साथ में चेंज हो जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आया कि KSP टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि जो QSP होता है वो आयंस के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आती हूँ क्वेश्चंस में। प्रेसिपिटेट कब होगा, कब नहीं होगा? अगर जो है QSP की वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है तब तो हमेशा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। जो सॉल्ट आपने लिया है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कभी कभी वो QSP की वैल्यू दे दिया, आपको KSP निकालने के लिए बोल दिया, फिर कहता है कि प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। या फिर कभी कभी वो KSP की वैल्यू दे देगा। KSP की वैल्यू क्यों दे देगा? क्योंकि आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, तो इसकी उसने बोला कि इस सॉल्ट के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में KSP की वैल्यू ये है, फिर उसने आपको QSP निकालने के लिए बोल दिया और आपसे पूछ लिया कि प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे? आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और इससे मैच कराएंगे। अगर QSP की वैल्यू KSP की वैल्यू से ज़्यादा है तब तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर QSP की वैल्यू KSP की वैल्यू से कम है तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट नहीं होगा, नो प्रेसिपिटेशन। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब प्रेसिपिटेट होगा, कब प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। मैंने आपको बोला कि इसी जो आयंस का कंसंट्रेशन, इनके प्रोडक्ट को KSP बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस केस में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में जो KSP है इट इज़ इक्वल टू QSP। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर KSP और QSP बराबर है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड कैसा होगा? तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि अगर KSP QSP दोनों बराबर है, इसका मतलब यही है कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है। ठीक है। और अगर QSP की वैल्यू ज़्यादा आती है, QSP की वैल्यू ज़्यादा आती है KSP, तो आपको पता है कि वहाँ प्रेसिपिटेट होना है। QSP ज़्यादा आया अगर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से, QSP मतलब आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आता है अगर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से, तो प्रेसिपिटेट होने वाला है और सॉल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड। और नेक्स्ट है अगर QSP KSP से कम है, इसको कुछ ऐसा लिखना है ना। QSP अगर KSP से कम है तो जो सॉल्यूशन होगा इट इज़ अनसैचुरेटेड, कोई प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। प्रेसिपिटेट ना होने का मतलब ये है कि वो अनसैचुरेटेड है, उसमें भी आप सॉल्ट को और डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको KSP के बारे में बताया। हाँ, एक चीज़ और है, मान लीजिए ये जो तो नॉर्मल सॉल्ट था AgCl, मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्ट है कि जिसमें कोफिशिएंट है, मतलब जो आयंस बने उसमें कोफिशिएंट आ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो कोफिशिएंट आएगा, स्टोइचियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट आएगा वो उसकी पावर की फॉर्म में दिख जाएगा, वो मैं आपको भी आगे शो कर दूँगी। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है ये मैंने आपको डिफाइन करके बताया, और ये किस तरीके से डिपेंड करेगा और सॉल्ट की सॉल्बिलिटी को से इसका क्या रिलेशन है।
जिसके लिए KSP ज़्यादा होगी वो सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जिसके लिए KSP कम होगी वो सॉल्ट कम सॉल्युबल होगा। KSP जो होता है एक कांस्टेंट होता है और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कभी भी आयंस के कंसंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा वर्ड हमारा जो सामने आया दैट इज़ QSP एंड इट इज़ आयनिक प्रोडक्ट। ये था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये था आयनिक प्रोडक्ट। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये KSP हमेशा सोल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए तभी लाइट में आएगा, अदरवाइज़ किसी भी तरीके के सोल्यूशन में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो QSP होता है ये हर तरीके के सोल्यूशन के लिए अप्लाई हो सकता है। और KSP टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक कांस्टेंट होता है, जबकि QSP कोई कांस्टेंट नहीं होता है और ये आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस जैसे बनते हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर QSP की वैल्यू KSP से ज़्यादा होती है तब तो प्रेसिपिटेट होगा, बट अगर QSP की वैल्यू KSP से कम होगी तब कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा। एक और चीज़ यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे रिलेशन करके पूछता है कि इफ़ KSP इज इक्वल टू QSP देन द नेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी, आप बोलेंगे सैचुरेटेड। अगर QSP ज़्यादा है आप इस चीज़ को, अगर आप दिमाग में कभी भूलते हैं तो आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर QSP ज़्यादा है इसका मतलब प्रेसिपिटेट हो रहा है, और अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है इसका मतलब सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। और अगर QSP KSP से कम है तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है और वो जो सोल्यूशन है इट इज़ अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट मैं आती हूँ आपको बताने के लिए कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट में रिलेशन क्या है। सॉल्युबिलिटी को हम S से दिखाते हैं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को KSP से दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉल्ट है AB टाइप, पहला केस लिया मैंने AB टाइप सॉल्ट। अब AB टाइप सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, क्या मतलब है इसका, मतलब जैसे आपने अभी भी पढ़ा था AgCl, NaCl नहीं ले सकते क्योंकि वो तो वेरी सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करना है। AgCl जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, यहाँ पर देखिए 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, तो इस तरीके के सॉल्ट को हम AB टाइप का सॉल्ट बोल रहे हैं। अब जो AB होगा ये जब ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, A प्लस B माइनस, ठीक है। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी ली जा रही है यहाँ पर दैट इज़ मोलर सॉल्युबिलिटी S। KSP निकल के क्या आएगा यहाँ पर, KSP इज इक्वल टू S², KSP इज इक्वल टू S², है ना। ये मोलर कंसंट्रेशन, आप इसको मोलर कंसंट्रेशन भी तो बोल सकते हैं ना, सॉल्युबिलिटी को क्या बोल सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी याद रखेंगे, नॉर्मली हम जो KSP और S में रिलेशन लेके चल रहे हैं वो S मोल्स पर लीटर में लेके चल रहे हैं। अगर वो कहता है ग्राम पर लीटर के लिए तो उसको हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो उस हिसाब से हम उसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ग्राम में दिया तो उसको मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो KSP इज इक्वल टू S² या S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √KSP। अब मान लीजिए दूसरा केस लेती हूँ AB2 टाइप। अब AB2 टाइप सॉल्ट है अगर, तो क्या होगा, ये कैसे ब्रेक होने वाला है, A+2। देखें ये जो नंबर आएगा, ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट है सॉल्ट का, जो दो कंपोनेंट A और B हैं, तो A के ऊपर कितना चार्ज आएगा इसको डिस्कस करने के लिए आप देखिए, कन्फ्यूज़न अगर आपको होता है तो A के ऊपर कितना चार्ज आएगा, जो B का नंबर, B का जो कोफिशिएंट साइड में है उसी के बराबर आएगा, पॉजिटिव में आएगा, A+2 प्लस B कितने कंपोनेंट में, 2 नंबर में है तो 2B माइनस -1। -1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं, 1 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1 है, इसलिए B पर -1 आ रहा है। 2 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये B कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 2B आ रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 मान के चल रही है, तो 2B माइनस आएगा। और अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आप लास्ट में एक बार चेक कर लिया करिए कि A के ऊपर +2 है तो B का ओवरऑल चार्ज जितना प्लस होना चाहिए उतना माइनस होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल होना है। तो अगर ये +2 है और ये 2 × -1 मतलब -2, तो ओवरऑल कितना हो गया, 0। तो हमारा क्या हो गया, AB2 पे सॉल्ट कितना जो चार्ज है वो कितना आ गया, 0, है ना। तो इस तरीके से अगर आप बात करें तो अगर ये आपका सॉल्युबिलिटी कितनी है, S, और यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2S। अब अगर KSP की बात करिए तो क्या आ जाएगा, S × 2S। अब आगे यहाँ पे 2 लगा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जब आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, कितना निकल जाएगा, S ×
4s², 4s³ KSP इज इक्वल टू, या s³ इज इक्वल टू KSP डिवाइड बाई 4 और s इज इक्वल टू KSP बाई 4 की पावर 1/3 है ना, की पावर 1/3। अब मान लीजिए कोई सॉल्ट है AB3 टाइप का, मान लीजिए कोई सॉल्ट है AB3, जैसे आप AlCl3 ले सकते हो, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। इसमें जैसे CaCl2 सोच लो आप, कैल्शियम क्लोराइड। इसमें जैसे AgCl मान लीजिए। तो कहने का मतलब, मैं सिर्फ एक एग्जांपल इस तरीके से ले रही हूँ कि AB3 का मतलब क्या है, जैसे AlCl3 वगैरह होता है। AB2 का मतलब क्या है, जैसे CaCl2 वगैरह होता है। इस तरीके के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। AB3 अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, ये देखें, A कितना प्लस आएगा, B के बाद, B के साइड में कितने नंबर है, 3, मतलब +3 प्लस B चूँकि यहाँ पे 3 लगा हुआ है इसलिए 3 भी आएगा। माइनस कितने आएंगे, कितने माइनस, -1, -1, -2, -3, -1, क्योंकि A की साइड में कोई नंबर नहीं, मतलब 1। A +3 भी माइनस, वापस चेक करेंगे न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर +3 चार्ज है और यहाँ पर 3 × -1 -3 चार्ज है, ओवरऑल कितना आ गया, 0। मतलब आपने सही ब्रेक किया है, यहाँ पर आपने जो चार्ज डेवलप किया है दैट इज़ करेक्ट। अब देखें यहाँ पर ये सॉल्बिलिटी, ये 3 है तो 3s हो जाएगा। KSP कितना निकल के आएगा, s × 3s, 3 है यहाँ पे, क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, s × 27s³ है, 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 27 s × s × s, s³ हो जाएगा, कितना निकल के आएगा, 27s की पावर 4। तो या एक KSP निकल के आया, या s इज इक्वल टू हो जाएगा KSP बाई 27 की पावर 1/4, ठीक है। s इज इक्वल टू KSP बाई 27 की पावर 1/4, ठीक है। तो जो मेन तरीके के सॉल्ट्स हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, AB, AB2 और AB3 टाइप के। उनमें S और KSP में क्या रिलेशन हो सकता है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया।